देखो टॉपिक क्या है बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इवैल्यूएशन तो करता ही है कि इंटरनल ऑडिट कैसा है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैसा है। और इंटरनल ऑडिट क्या है बेटा, ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही कंपोनेंट है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करता ही है, उसका वॉक थ्रू करता ही है, अंडरस्टैंड करता ही है। उसके बेसिस पे ही एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है, अपना सैंपल सिलेक्ट करता है कि भाई इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल ऑडिट भी एक पार्ट हो गया, कितना स्ट्रांग है। अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑडिटर भरोसा कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसके ऊपर भरोसा कर सकता है कि भाई स्ट्रांग सिस्टम है तो मुझे ज्यादा सैंपल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़े आइटम उठा के भी अपना ओपिनियन दे सकता है। समझा कि नहीं? तो ये सब इवैल्यूएशन ही है, राइट। और इंटरनल ऑडिट मतलब क्या है, ये इंटरनल कंट्रोल का ही एक कंपोनेंट है बेटा, आपने मीनिंग में भी पढ़ा, सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, याद रखो। तो क्या करता है ऑडिटर, इसमें सेम ऑडिट टेक्निक फॉलो करेगा, सेम ऑडिट टेक्निक जो नॉर्मली वो फॉलो करता है। सो देखो क्या दिया है बेटा, ध्यान देना। डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड द एक्सटर्नल, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, internal audit is quite useful to the statutory auditor. The techniques of auditing used by both are same. दोनों ऑडिटर है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, तो दोनों का जो टेक्निक होता है both are what same. Both audit covers the same area of work. दोनों सेम ही काम करते हैं बेटा, इंटरनल ऑडिट भी सेम काम करता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी सेम काम करता है। बट इंटरनल ऑडिट क्या है बेटा, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूवमेंट क्या करना है, कहाँ कमी है, वेयर इज द लैकुना, राइट, डेफिशिएंसी किधर है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, एवरीथिंग बताएगा ताकि एरर्स एंड फ्रॉड्स भी डिटेक्ट एंड प्रिवेंट हो सके, बराबर है। अब इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट जो है वो थोड़ी कंपनी लॉ के हिसाब से स्टैट्यूटरी है। भाई आपको कंपनी का जो ऑडिट रिपोर्ट देना है वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर ही देगा, ठीक है नहीं, मालूम पड़ा। बट दोनों का टेक्निक सेम होता है, सेम एरिया ऑफ वर्क है, सब कुछ सेम है। तो इससे बेटा एक्सटर्नल ऑडिटर का काम बहुत कम हो जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर का काम बहुत कम हो जाता है। वो आप भरोसा कर सकता है कि चलो इंटरनल ऑडिट ने तो सब काम कर ही दिया, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने सब काम कर दिया है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फटाफट ओपिनियन दे सकता हूँ क्योंकि सब रेडी है। सिर्फ वो अपना जो भी जजमेंट है उसके बेसिस पे थोड़ा सैंपल सिलेक्ट करके अपना ओपिनियन ड्रॉ कर सकता है, दैट्स इट। तो सेम ऑडिट टेक्निक्स तो है ही बेटा। अब देखो इवैल्यूएशन में याद रखना सब लोग, SA 610, व्हाट, SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 610 क्या है? SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, व्हाट बेटा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, बराबर। इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना, यूज क्या थे। सो SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर रिकमेंड्स दैट एक्सटर्नल ऑडिटर शुड स्टडी एंड इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट। तो भाई एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए तो कितना यूजफुल है इंटरनल ऑडिट, कितना यूजफुल है, सोचो कितना काम बचता है उसका, कितना टाइम सेव होगा उसका, बराबर है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा तो खुश हो जाएगा, अरे वाह इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, अरे बाबा वेरी नाइस वेरी नाइस। तो उसका सैंपल सिलेक्ट करना, ये सब बहुत काम बच जाता है बेटा, समझा कि नहीं। सो इवैल्यूएशन में याद रखो SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में क्या करता है इवैल्यूएशन में, देखो पहले तो जनरल इवैल्यूएशन करेगा, जनरल इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, नॉर्मल जो भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैसा है, क्या सिस्टम है, एवरीथिंग। Evaluation of the specific internal audit work done by the internal audit department, कौन सा स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट इन्होंने किया है वो सब इवैल्यूएशन करेगा, क्या क्या ऑडिट किया है, कहाँ का इन लोग ने इंप्रूवमेंट दिया है, सब कैसा सिस्टम, क्या एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है इन्होंने, बराबर है, एवरीथिंग। अकाउंटिंग कंट्रोल्स के लिए क्या सिस्टम है, ऑपरेशनल कंट्रोल का क्या सिस्टम है, इन्होंने कैसा है स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट किया, एवरीथिंग। अब इवैल्यूएशन करने के लिए तो भाई पूरा बेस से लेके जितना वो चाहता है वो सारे इवैल्यूएशंस करेगा बेटा, मालूम पड़ा, वेदर इट इज जनरल और स्पेसिफिक, व्हाट, वेदर इट इज जनरल इवैल्यूएशन और स्पेसिफिक इवैल्यूएशन,
तो याद रखने का बेटा, बराबर है। जनरल और स्पेसिफिक तो इवैल्यूएशन करना ही है, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वो यूज करेगा, मालूम पड़ा कि नहीं। और उसमें भी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में याद रखना जो ऐसे है दैट इज व्हाट 610, याद रखो। अब देखो आपने पढ़ा, ठीक है, सब देखा कि वो जनरल इवैल्यूएशन और स्पेसिफिक इवैल्यूएशन तो करना ही है उसको, बराबर है कि नहीं, क्या बेटा, जनरल और स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करना ही है। अब देखो उसमें भी वो जो जनरल इवैल्यूएशन करेगा, थर्ड पॉइंट में जनरल इवैल्यूएशन, तो बेटा जनरल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। आखिर वो जनरल इवैल्यूएशन में क्या करता है, देखो, तो जनरल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, एंड व्हाट आर दोज स्टेप। द फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस। स्टेटस देखेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस मींस द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जो इंटरनल ऑडिटर है उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, वेदर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द डायरेक्टर्स और टू एनी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये देखेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो किसको रिपोर्ट करता है, किसको, टू whom इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको कर रहा है, डायरेक्टर को कर रहा है कि कोई और लोअर लेवल मैनेजमेंट को कर रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब इवैल्यूएशन करना, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो अपना जजमेंट डिसाइड करता है, क्या जजमेंट लेगा, कैसे क्या सिलेक्ट करेगा, उसको सब क्लिक हो जाता है, लोअर लेवल को कर रहा है कि डायरेक्टर को कर रहा है, किसको, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको जा रही है, किसको वो दे रहा है, वेदर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द, जो इंटरनल ऑडिटर है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है कि कोई लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है। फिर देखेगा वेदर एनी रिस्ट्रिक्शन, देखो ये सब इवैल्यूएशन कर रहा है, ये सब अंडरस्टैंड कर रहा है पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। और ये इंटरनल कंट्रोल का पार्टी तो है यार, इंटरनल ऑडिट इज व्हाट, इंटरनल ऑडिट का इवैल्यूएशन मतलब इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन, सिर्फ एक डिफरेंट सेक्शन हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। सो वेदर एनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो देखेगा कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाया है, whether any restrictions are imposed by the management on the work of internal auditor, वो सब चेक करेगा। मालूम पड़ा कि इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है तो कुछ लंप डाल दे रहा है, नहीं, कुछ ब्लॉक डाल दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वेदर एनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट, बराबर है, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है क्या, मैनेजमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है क्या ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो सब वॉक थ्रू करेगा, उसका अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा। ये सब इवैल्यूएशन है, याद रखो। वो सारे इवैल्यूएशन करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि भाई मेरे को क्या करना है, ये इंटरनल ऑडिटर ये डिपार्टमेंट पे भरोसा कर सकता है क्या, मैं भरोसा कर सकता है क्या, मैं विजय दीनानाथ चौहान भरोसा कर सकता है क्या, नहीं, बराबर है, ऐसा नहीं। तो विजय दीनानाथ चौहान मतलब वो एक्सटर्नल ऑडिटर का नाम होगा, तो बोलेगा कि भाई मैं भरोसा कर सकता है क्या। फिर ये रिस्ट्रिक्शंस उसने इवैल्यूएट किया, देन whether the internal auditor is free to communicate fully, वो देखेगा whether the internal auditor is free to communicate fully with the external auditor। भाई इंटरनल ऑडिटर को फ्रीली कम्युनिकेट किया जा, मतलब फ्रीली कम्युनिकेट करने को दिया जा रहा है कि नहीं, वो एक्सटर्नल ऑडिटर से पूरा फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई बंदिशें तो नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर से ज्यादा बात नहीं करने का, ज्यादा बात नहीं करने का, तू ज्यादा बात करेगा तो पोल खोल डालेगा अपना, इससे तू ज्यादा मिलने का नहीं, तो ऐसा नहीं, बराबर है। अब वो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का तो भाई रिलेशन है ही, नो तो नॉर्मल है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर पूरा हेल्प करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को, सब कुछ ऑडिट का काम तो कर ही चुका ही है, सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर को चेक करना है एक सैंपल सिलेक्ट करके कि भाई बराबर है कि नहीं अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए। तो भाई फ्रीली कम्युनिकेट तो होना ही चाहिए बच्चों, दैट्स इट। So these all are the organizational status. Organizational status. The external auditor should ascertain the organizational status. The external auditor should ascertain the organizational status of the internal auditor. समझा कि वो रिपोर्ट किसको कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, फ्रीली कम्युनिकेट करने को दिया जा रहा है कि नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सब बहुत होता है, पता है आपको, आपको तो नहीं पता होगा, सुना होगा ना, लेकिन अभी थोड़े सालों में ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना सब पता चल जाएगा क्या होता है, समझा कि नहीं। अभी तो सिर्फ टीवीज में देखते हो, मूवीज में देखते हो, मालूम पड़ा, फिर बाद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करोगे, समझा, मालूम पड़ा।
सिर्फ यही लास्ट टू लास्ट यही बात है, सच का साथ नहीं छोड़ने का, बस। चलो फिर अभी देखो ये पॉइंट देखा आपने, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, राइट, जनरल इवैल्यूएशन में। सेकेंडली व्हाट, स्कोप ऑफ वर्क एंड फॉलो अप। देखो क्या बोल रहा है बेटा आपका, जनरल इवैल्यूएशन में ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस का इवैल्यूएशन किया, फिर स्कोप ऑफ वर्क एंड फॉलो अप देखेगा, क्या करेगा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो क्या करेगा बेटा, स्कोप ऑफ वर्क एंड फॉलो अप। तो एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन द स्कोप ऑफ वर्क गिवन टू द इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या असर्टेन करेगा, क्या काम दिया है, कितना स्कोप है, क्या स्कोप ऑफ वर्क दिया है इंटरनल ऑडिटर को, ही शुड फाइंड आउट। देखो स्कोप ऑफ वर्क ये इंपॉर्टेंट है, he should find out what, he should find out to what extent the management accept and acts on the reports and recommendation of the internal auditor। भाई इंटरनल ऑडिटर को क्या स्कोप ऑफ वर्क मिला है, बराबर है, उसके काम का फॉलो अप हो रहा है कि नहीं, और वो एक्सटर्नल ऑडिटर ये भी देखेगा, देखो कितना वॉक थ्रू टेस्ट करता है, कितना अंडरस्टैंड करता है सिस्टम को, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, सब पार्टी है। ऐसे 315 याद रखने का, ऐसे 315, ऐसे 315, ठीक है, और ये ऐसे 610 भी, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है। सो ही शुड फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द मैनेजमेंट एक्सेप्ट, कितने एक्शन तक मैनेजमेंट जो है एक्सेप्ट एंड एक्ट्स ऑन द रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। भाई इंटरनल ऑडिटर इतना काम कर रहा है, सब इंप्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस दे रहा है, तो मैनेजमेंट कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कितना फॉलो अप कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है उसके रिपोर्ट्स पे। खाली वो रिपोर्ट दिया जा रहा है, इधर मैनेजमेंट हाँ 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 करके बस खत्म, ऐसा नहीं चलता। नो चल बे बाबा, समझा, नो चल बे भाई। अगर वो मेहनत कर रहा है, आपको इंप्रूवमेंट्स के लिए सजेशन, उसने जो भी सजेस्ट किया है कि ये इंप्रूवमेंट्स करना है, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे, उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो अप ले रहा है कि नहीं, वो सब देखेगा ना, वो सब एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा कि भाई इंटरनल ऑडिटर का फॉलो अप क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है क्या, एक्ट कर रहा है क्या उस रिपोर्ट्स पे, रिकमेंडेशंस पे, दैट्स इट। सो ये सब इवैल्यूएशन है, ये सब इवैल्यूएशन एक्सटर्नल ऑडिटर को काम आएगा भरोसा करने में, कितना रिलायंस वो सेटअप कर सके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रे बाबा, सिस्टम, समझा। फिर थर्ड इवैल्यूएशन में देखो क्या बोल रहा है, क्वालिफाइड स्टाफ। क्या बेटा, क्वालिफाइड स्टाफ। द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर द इंटरनल ऑडिट स्टाफ, क्या, द एक्सटर्नल ऑडिटर should ascertain whether the internal audit staff is competent। भाई जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो competent है कि नहीं, that is qualified and experienced person है क्या उसमें, वो तो जनरल इवैल्यूएशन है यार, नॉर्मल इवैल्यूएशन है, क्वालिफाइड स्टाफ। भाई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जो स्टाफ रहना चाहिए वो भी ऑडिट कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का भाई कॉस्ट अकाउंटेंट, बराबर, ये सब भाई बहन ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CMA, बराबर है, सब भाई बहन है, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो दैट इज व्हाट क्वालिफाइड स्टाफ, समझा कि नहीं। तो CA, CS, CMA, CPA, मालूम पड़ा कि नहीं, CWA, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो सब भाई बहन है यार, मालूम पड़ा कि नहीं। तो देखना है कि भाई कितना क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या है, वो भी मैटर करता है ना यार। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मैटर्स मैन, मैटर्स। क्वालिफिकेशन तो बेस है, वो नहीं रहेगा तो सवाल ही नहीं उठता, बट क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस, समझा कि नहीं। तो वो सब देखेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा कौन, इंटरनल ऑडिटर की एक्सटर्नल ऑडिटर। नॉर्मल सी बात है, इवैल्यूएशन कौन कर रहा है इधर, एक्सटर्नल ना, तो एक्सटर्नल ही तो इवैल्यूएट करेगा कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का स्टाफ कैसा है, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है कि नहीं, बराबर है। तो that is what qualified staff। Then next one is what is the next point। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या दिया आपने को, इवैल्यूएशन। देखो आपने जनरल इवैल्यूएशन तो देख लिया, ठीक है। नाउ सेकंड इवैल्यूएशन कौन सा आपका, स्पेसिफिक है। व्हाट बेटा, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क। व्हाट बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क। तो आ जाओ, अब
स्पेसिफिक में द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड स्टडी द कॉपीज ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। जो स्पेसिफिक है भाई, स्पेसिफिकली क्या काम किया इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने, तो एक्सटर्नल ऑडिटर शुड स्टडी द कॉपीज ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। समझा कि नहीं? वो स्टडी करेगा कॉपीज ऑफ व्हाट, ऑल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स का। he should carefully study the reports, he should carefully study the reports to what, देखो, check the scope of work and internal audit program। क्या स्कोप ऑफ वर्क है और इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम क्या है, उसका ऑडिट प्रोग्राम कैसा है, क्या स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क किया है। तो ऑडिट प्रोग्राम तो पता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चेक दैट वर्क वाज प्लान्ड, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड प्रॉपर्ली। वो ये भी चेक करेगा कि उसने जो भी काम किया, जो भी स्कोप ऑफ वर्क मिला है, वो प्रॉपरली प्लान्ड हुआ था, सुपरवाइज हुआ है, रिव्यूड हुआ है कि नहीं, राइट। और ये भी देखेगा कि इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट दिया है, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट के लिए एविडेंस तो बहुत जरूरी है, तो वो एविडेंस सफिशिएंट, रिलेवेंट, रिलायबल होना चाहिए। ये 3 पॉइंट याद रखने का, पहले भी बता चुका हूं। एविडेंस मस्ट बी व्हाट, एक इसेंशियल है वो गुड ऑडिट एविडेंस का। सफिशिएंट, फिर क्या, रिलायबल, यस, एंड रिलेवेंट, नॉर्मल सी बात है। तो वो सब देखेगा, वो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन कर रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क। याद रखना, द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड स्टडी द कॉपीज ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो स्टडी करेगा, शुड स्टडी द कॉपीज ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। जितने भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स है, बराबर है, सबको स्टडी कर रहा है, कॉपीज ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। ही शुड केयरफुली स्टडी the reports to check what, reports को चेक कर रहा है, carefully study कर रहा है reports to check what, scope of work क्या है और internal audit program कैसा बनाया है, work was planned, supervised, reviewed properly हुआ है कि नहीं, sufficient evidence obtained हुआ है कि नहीं, everything man, everything। ये सब common चीज है। सारे evaluation कौन करेगा? जो बाहर का ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो ऑडिट रिपोर्ट देगा लॉ के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कैरो के हिसाब से। समझा? कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर में तो भाई अब एक्सटर्नल ऑडिटर ही रिपोर्ट देगा ना मेन। इंटरनल ऑडिटर तो ठीक है, चलो वो तो कंपनी के अंदर का है, बट आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट कंपलसरी है। ऐसा नहीं इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट मिल गया बस हो गया हमारा काम, नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर नाम ही है उसका, स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी है बच्चा, कंपनीज को याद रखो। सो दीज ऑल आर व्हाट, आपका स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क का इवैल्यूएशन कर लिया। समझा? कौन सा स्पेसिफिक? तो देखा ना आपने, जनरल इवैल्यूएशन तो करेगा ही बेटा, उसके साथ साथ क्या करता है वो, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी करेगा। अब स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस के बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर में कोऑर्डिनेशन क्या है गया बेटा, कोऑर्डिनेशन। तो देखो कोऑर्डिनेशन में क्या बोल रहे हैं, द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर शुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। वो तो कॉमन सी बात है। दे शुड रेगुलरली मीट ड्यूरिंग द ईयर। द इंटरनल ऑडिट वर्क शुड बी प्लान्ड इन कंसल्टेशन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। देखो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर है एंड इंटरनल ऑडिटर शुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। उनको कोऑर्डिनेशन तो करना ही पड़ेगा। दे शुड रेगुलरली मीट ड्यूरिंग द ईयर, काम के लिए, राइट है। इंटरनल ऑडिट वर्क शुड बी प्लान्ड, इंटरनल ऑडिट वर्क शुड बी प्लान्ड इन कंसल्टेशन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। अब वो क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर कंसल्टेशन भी कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर से। इंटरनल ऑडिटर क्या कर सकता है, कंसल्टेशन भी कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर से फॉर प्लानिंग इंटरनल ऑडिट। भाई कैसे इंटरनल ऑडिट मैंने प्लान करो, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, तो एक्सटर्नल ऑडिटर से वो कंसल्टेशन कर सकता है। समझा कि नहीं? तो इंटरनल ऑडिट वर्क शुड बी प्लान इन कंसल्टेशन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। दे शुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना चाहिए। रेगुलरली मीट ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स इट, बराबर है। तो ये सब क्या है, इवैल्यूएशंस में ही आ गया आपका। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, मालूम पड़ा, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मिलके काम करेंगे तो इवैल्यूएशंस में और जजमेंट मिलेगा किसको, एक्सटर्नल ऑडिटर को, कि हाँ क्या चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कैसा प्लानिंग है, क्या है, एवरीथिंग। और अच्छे से वो समझ सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। फिर रिलायबिलिटी एंड सैंपल चेकिंग, क्या बेटा, रिलायबिलिटी एंड सैंपल चेकिंग। So such evaluation helps the external auditor to judge the reliability of internal audit work.
अब देखो ये सब इवेल्युएशन क्या करता है, हेल्प करता है कि नहीं एक्सटर्नल ऑडिटर को, कि वो जज कर सकता है क्या रिलायबिलिटी है, इंटरनल ऑडिट वर्क कितना रिलायबल होगा, इट हेल्प्स हिम टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ सैंपल चेकिंग, ये तो पहले भी बता दिया। तो ये सब अगर इवेल्युएशन करेगा तो ही वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितना सैंपल लेना है, मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ। इट हेल्प्स हिम टू डिसाइड व्हाट टू चेक, व्हेन एंड हाउ मच, सबसे इंपॉर्टेंट, समझा कि नहीं। तो रिलायबिलिटी एंड सैंपल चेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब जजमेंट आपको किससे मिलेगा, इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशंस करोगे इंटरनल ऑडिट का बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आप एग्जाम देते हो, आपका इवैल्यूएशन होता है तो मालूम पड़ता है ना आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दैट्स द सेम थिंग हियर आल्सो, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा सिस्टम है, एवरीथिंग हैज टू बी इवैल्यूएटेड बाय whom, एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर इज व्हाट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, याद रखना स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सो रिलायबिलिटी एंड सैंपल चेकिंग देखा बेटा आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल। व्हाट, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑडिट वर्क। वो एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट वर्क के लिए, समझा। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन नो वे रिड्यूस्ड बिकॉज ही हैज रिलाइड अपॉन द इंटरनल ऑडिट। नहीं भाई देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिज ऑडिट वर्क। और हिज ऑडिट वर्क वो एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया मैं भरोसा करता हूँ खत्म, ऐसा नहीं। His responsibility is no way reduced because he has relied upon internal audit department, कि इंटरनल ऑडिट अरे अच्छा कर रहा है, सब तो कर दिया है, मैं खाली ऐसे ऐसे देख के हाँ बस रिव्यू करके ओपिनियन रिपोर्ट दे देता हूँ, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं, बराबर है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑडिट वर्क, याद रखने का। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वे, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन नो वे reduced because he has relied upon the internal audit, याद रखियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में क्या बोलता है बेटा, अभी देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है हैज टू रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट, याद है कंपनीज एक्ट 2013, कैरो 2016, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट, राइट। सो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड, और ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है यार, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही है। और तो रिपोर्ट करने के लिए ये सब तो एक उसका जनरल इवैल्यूएशंस है बेटा, ये सब तो उसका काम है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ये सब स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, वॉक थ्रू करना, उसके बेसिस पे अपना पॉलिसी टेक्निक्स यूज करना, बराबर है, प्रोग्राम बनाना, एवरीथिंग। सो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज, whether the company has an internal audit system commensurate with its size and nature of business, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, तो याद रखो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अंडर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम होती नहीं है, उसको रिपोर्ट करना ही है, उसके लिए उसको इवैल्यूएशंस करना है इंटरनल ऑडिट का, दैट्स इट। सो दीज ऑल आर द इवैल्यूएशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बराबर है। और ये सब इवैल्यूएशन करके ही वो अपना रिपोर्ट बनाएगा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो रिपोर्ट देगा, अपना जो मेन रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट देगा अंडर कैरो 2016, कैरो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, याद रखना सब लोग, ठीक है। सो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक बार पॉइंट्स फिर से रिव्यू करते हैं, क्या पॉइंट्स हो गया, सेम ऑडिट टेक्निक्स, इवैल्यूएशन अंडर SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये सब देखा अभी हमने। जनरल इवैल्यूएशंस देखा, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी देख लिया। तो जनरल इवैल्यूएशन में क्या देखा आपने, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, स्कोप ऑफ वर्क एंड फॉलो अप, क्वालिफाइड स्टाफ है कि नहीं। फिर स्पेसिफिक इवैल्यूएशन आपने देखा, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, कैसा प्लान है, वर्क प्लान बराबर हुआ है कि नहीं, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, एविडेंस सफिशिएंट, रिलेवेंट, रिलायबल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी एंड सैंपल चेकिंग, बराबर है, उसके बेसिस पे रिलायबिलिटी स्टैब्लिश कर सकता है, स्टैब्लिश रिलायबिलिटी एंड सैंपल चेकिंग सिलेक्ट कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मल सी बात है, कुछ भी हो जाए एक्सटर्नल ऑडिटर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स देखा कैरो 2016 के अंडर, और कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी व्हाट ऑडिटर। फिर ठीक है, ये तो हमने सब देख लिया। अब
बेटा इतना इंटरनल ऑडिट पढ़ के यार, सुन के दिमाग में फिक्स हो गया है। आखिर ये इसका यूजफुलनेस क्या है इंटरनल ऑडिट का? ये पढ़ते क्यों आप? वाई? ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं दे बाबा। तो आखिर क्या यूजफुलनेस है इंटरनल ऑडिट का? यूजफुलनेस क्या है? तो पहला तो यूज फॉर मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट हेल्प करता है मैनेजमेंट को। क्या क्या? देखो इधर, अंडरस्टैंड एंड असेस द रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अंडरस्टैंड एंड असेस द रिस्क, मैनेजमेंट को मालूम पड़ेगा कितना रिस्क है, कैसा सिस्टम है हमारा, इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, समझा कि नहीं? कहीं कुछ अगर डेफिशिएंसी या लैकुना है तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं वो। तो अंडरस्टैंड एंड असेस द रिस्क एंड द इंटरनल कंट्रोल्स, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर सिस्टम्स इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग कंट्रोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट को इससे मालूम पड़ेगा कि किधर अपने को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ अपने को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मजबूत किधर बनना है। इससे मैनेजमेंट क्या कर सकता है? अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है रिसोर्सेस का, वेदर इट इज फिजिकल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, समझा कि नहीं? टाइमली आइडेंटिफिकेशन कर सकता है एवरीथिंग, इंश्योरिंग प्रॉपर एंड टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो भाई इंटरनल ऑडिट रहेगा तो सब कुछ टाइमली आइडेंटिफाई होगा, क्या लाइबिलिटीज है, क्या कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, एवरीथिंग। क्योंकि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सब तो कर रहा है यार, सब आपको करके दे रहा है, सब कहाँ कमी है, क्या लैकुना है, सब कुछ बताएगा वो, पूरा ऑडिट कर रहा है वो। ठीक है, और मैनेजमेंट को बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि यहाँ यहाँ देखो ये कमी है, यहाँ अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। कॉम्प्लायंस, ensuring what compliance with internal and external guidelines and policies of the entity as well as the applicable statutory and regulatory requirement। तो compliance के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑडिट। तो मैनेजमेंट को इसका यूज क्या होगा? इंटरनल ऑडिट से मालूम पड़ेगा कि कॉम्प्लायंस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जो भी गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, रिक्वायरमेंट्स है, वेदर इट इज स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सब फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, एवरीथिंग। सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, असेट्स अपने सेफगार्डेड है कि नहीं, सब प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई पर्सनल यूज के लिए तो नहीं जा रहा है, समझा कि नहीं? यही सब याद रखना है, मालूम पड़ा? तो ये सब बेनिफिट किसको है? मैनेजमेंट को है। इंटरनल ऑडिट का बहुत बेनिफिट है, याद रखो बेटा, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का। रिव्यूइंग एंड इंश्योरिंग एडिक्वेसी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, याद रखना क्या? रिव्यूइंग एंड इंश्योरिंग एडिक्वेसी, रिलेवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, टाइमलीनेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आपको टाइम पे मिलेगा इंफॉर्मेशन, एडिक्वेसी, रिलेवेंस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, एवरीथिंग। और देखो टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो नॉर्मल सी बात है, टाइम पे अगर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उसका बेनिफिट अलग होता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपका इंप्रूवमेंट, जो भी कहाँ भी आपको डेफिशिएंसी लग रही है इंप्रूव कर सकते हो आप। तो मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल है बेटा, रिव्यूइंग एंड इंश्योरिंग एडिक्वेसी, रिलेवेंस, लायबिलिटी, टाइमलीनेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दीज ऑल आर यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट, याद रखना, यूज फॉर मैनेजमेंट। रिस्क समझना, क्या रिस्क है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग कंट्रोल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली आइडेंटिफिकेशन, एवरीथिंग, समझा? तो ये यूजफुलनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट सबके माइंड में क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए तो यूजफुल है ही, यूज फॉर मैनेजमेंट है, बराबर है। और मैनेजमेंट के साथ साथ देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए तो बेटा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो इसी को तो रिव्यू करके सब अपना डिसाइड करेगा कि क्या सैंपल सिलेक्ट करना है, कितना चेकिंग करना है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए तो बहुत यूजफुल है कि नहीं? तो देखो क्या बोल रहा है बच्चा, देखो अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए क्या यूजफुलनेस है? यूज फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, while the external auditor has sole responsibility for his report। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर का पूरा उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट देने का। much of the work of internal audit function may be useful to him in his examination of the financial information। बट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने जो इंटरनल ऑडिट करके रखा है वो कितना यूजफुल है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए? बहुत यूजफुल है। क्या बोला मैंने? उसका बहुत सारा काम तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने कर दिया, इंटरनल ऑडिटर ने कर दिया। उसके बेसिस पे वो खाली वॉक थ्रू अंडरस्टैंड करके सिस्टम देख के अपना रिलायबिलिटी कितना वो रिलायबिलिटी कर सकता है, उस सिस्टम पे कितना रिलायबल हो सकता है वो देखेगा, और उसके हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हो चुका है, सब ऑडिट हो चुका है, तो वो वर्क स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए बहुत यूजफुल है। इंटरनल ऑडिट का जो वर्क है वो बहुत यूजफुल है, किसके लिए? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। सो मच ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर में बी यूजफुल टू द
व्हाट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग, बोला ना। तो ये सब यूजफुल क्यों है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए? क्योंकि इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो जितना काम हो चुका है उसकी वजह से एक्सटर्नल ऑडिटर का टाइम बचेगा, बराबर है। उसको ज्यादा सैंपल सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, उसको ज्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वो कुछ आइटम उठा के उसका डिटेल चेकिंग कर सकता है, बट सारे आइटम्स को चेक नहीं करना पड़ेगा, टाइम सेव होगा, समझा। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए भी बच्चा यूजफुल है ये, यूज फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बच्चों बच्चों समझा, याद रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए बहुत यूजफुल है ये, बहुत यूजफुल है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, समझा। आधे से आधा काम हो चुका है, इंटरनल ऑडिटर ने कर दिया है, वो काम देख के कितना उसको रिलायबल होना है, कितना रिलायबिलिटी स्टेब्लिश करना है, कितना वो भरोसा कर सकता है, उसके बेसिस पे ही वो क्या करेगा अपना, बराबर है, सैंपल सिलेक्ट करेगा। रिलायबिलिटी स्टेब्लिश करता है कि कितना भरोसा करो, सैंपल सिलेक्ट करेगा, कितना चेक करना है, हाउ मच टू चेक, एवरीथिंग। सो दीज ऑल आर व्हाट बेटा यूजफुलनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, जिसमें आपने देखा यूजफुलनेस किसके लिए हो गया बेटा। पहला पहला तो आपने क्या देखा, मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा क्या देखा आपने, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। किसके लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। गॉट इट, क्लियर एवरीवन?